Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss about chapter 2 polynomial class 10th. Okay, तो पहले आते हैं polynomial के बेसिक्स को। अभी पहले ये सोच लो कि polynomial होता क्या है। polynomial बेसिकली polynomial क्या होता है बेटा, ये जो polynomial होता है इसमें लिखें। polynomial जो होता है बेसिकली जो polynomial होता है वो polynomial एक algebraic एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? algebraic expression algebraic एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है बेटा? algebraic एक्सप्रेशन होता है। ये जो पॉलिनोमियल होता है इसको हम दो टाइप में डिस्कशन कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे कि एक होगा पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से बोल सकते हैं। इसको हम डिग्री अर्थात डिग्री अर्थात पावर के तौर पर भी देख सकते हैं। अभी होता है ये टर्म क्या, एक बेसिक समझा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब बहुत छोटा टाइप का है। से 6-7 का स्टडीज है, 6-7 में इसे कंप्लीट किए होंगे तुम। जो मतलब प्लस और माइनस होता है ना, ऐसा सोच लो जो प्लस और माइनस होता है, अगर दो टर्म ऑनलाइक टर्म है तो फिर प्लस माइनस उनको अलग ही रखते हैं। और जो इंटू और डिवीजन होता है वो क्या करते हैं, दोनों टर्म को ज्वाइंट करके एक ही बना लेते हैं। मतलब मैं अगर लिख रहा हूँ 3x+2, ये दोनों ऑनलाइक टर्म है, पर क्या ये एक टर्म है कि दो टर्म है? तुम बोलना सर दो टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर मैं लिखूँ 3x-2, अभी भी वो दो ही टर्म है। अगर मैं लिख लूँ 3x×2 तो फिर कितना आएगा? ये आएगा 6x आएगा। तो फिर ये एक टर्म बन गया ना। अभी अगर मैं 3x/2 लिखूं तो फिर ये कितना हो गया? जो 3x/2 हो गया ना। तो ये थोड़ा बेसिक्स था कि जो प्लस और माइनस होता है वो दोनों टर्म को ज्वाइंट करके एक बना देते हैं। सॉरी, प्लस और माइनस होता है दोनों टर्म को अलग ही रखते हैं, पर जो इंटू डिवीजन होता है वो दोनों को मिलाकर एक बना देते हैं। इतना ही था। और ये टर्म के हिसाब से ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, वो दो तीन टाइप में होता है। अगर एक ही टर्म है तो फिर उसको बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोला जाता है? मोनोमियल। अगर दो है तो फिर बाइनोमियल। क्या बोला जाता है? बाइनोमियल। कभी कभी थ्री को बोला जाता है क्या? ट्राइनोमियल। और क्यूबिक नहीं, ट्राइनोमियल। क्यूबिक नहीं, ट्राइनोमियल। पर ऐसे हम ट्राइनोमियल नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर बाइनोमियल तक यूज़ होता है। और एक टर्म यूज़ होता है जो कि बोला जाता है पॉलिनोमियल। हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है पता है? मोर देन, इसको अच्छे से समझो, मोर देन वन टर्म। एक ही टर्म से ऊपर होगा इसमें एक्सप्रेशन में। मतलब वो मोनोमियल भी हो सकता, सिर्फ मोनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि एक के ऊपर मोर देन वन टर्म, मतलब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, सारा चीज़ पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है। ये था थोड़ा बेसिक्स। अभी आते हैं डिग्री के हिसाब से। डिग्री के हिसाब से क्या होता है? अगर डिग्री 1 है, डिग्री मतलब पावर, किसी का डिग्री 1 होगा जिसका पावर 1 होगा तो फिर उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये एक चैप्टर है बेटा, इसके ये थर्ड चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगर 2 होता है पावर तो फिर उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये भी एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो फिर इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। इसका सॉल्व भी जानना पड़ेगा जो 12 के क्लास के स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो नहीं, इसके बारे में कोई चैप्टर नहीं है। ओके, अभी होता है 4 होगा तो इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर? इतना था। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अभी अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं 3x² - 2x + 4 = 0। अभी देखो, सॉरी, अगर मैं 0 को छोड़ दूँ, इक्वल टू जो भी हो सकता है, यही होगा, यही एक्सप्रेशन। इसका कितना टर्म है? इसका टर्म कितना होगा? बोलो। टर्म होगा 3। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, क्योंकि ये 3 और x² तो मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब ये जो 3 और x² एक ही टर्म है, यहाँ पर 2 और x दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब एक ही टर्म है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये तो डिवाइड करेगा, मतलब एक टर्म
2 टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म हो गया। तो फिर यहाँ पर टर्म कितना है, 3 है, मतलब वो ट्राइनोमियल है। वैसे पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं क्योंकि मोर देन वन टर्म ही तो है। अगर हम इसका डिग्री देखते हैं तो डिग्री कितना होगा, डिग्री डिग्री कितना होगा सोचो। हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो पावर होता है वही डिग्री होता है। देखो इसका इसका हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स में हाईएस्ट पावर 2 है, इसका क्या है, इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, दोनों के अंदर मैक्सिमम किसका है, तुम बोलना सर इसी का मैक्सिमम है, तो फिर डिग्री होगा 2, मतलब ये क्या होगा कि क्वाड्रेटिक होगा। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फिर टर्म के हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्लियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आते हैं इसके बाद, इसका बाद जो होता है पॉलिनोमियल। तुम्हारा जो 10th क्लास के पॉलिनोमियल में है ना, वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा। जो होता है कि एक मिडिल टर्म फैक्ट्रेशंस, मिडिल टर्म फैक्ट्रेशन होप करता हूँ कि सबको आता होगा। ओके, नहीं तो मैं सिर्फ उसी के बारे में 2-3 एग्जाम्पल लेके इसके अगले वाला वीडियो में, मतलब वो चैप्टर के अंदर नहीं है इसलिए थोड़ा उसको अलग एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, कोई बात नहीं। वैसे मिडिल फैक्ट्रेशन के और तो नहीं जाएंगे, और इसी चैप्टर में बेसिक में क्या है, देखो बेटा, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोला जाता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट एक चीज तो यहाँ पर समझ लो, ये जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशन का आंसर एक ही आएगा। क्लियर, अगर वेरिएबल एक है तो वेरिएबल एक ही आएगा, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होगा तो फिर दोनों आएगा, उसमें कोई बात नहीं, मैं वेरिएबल के पास नहीं जा रहा हूँ। अगर वेरिएबल एक है तो फिर लीनियर का आंसर एक ही आएगा, क्वाड्रेटिक का 2 आएगा, क्यूबिक का 3 आएगा, और बाई क्वाड्रेटिक का कितना, 4 आएगा। इतना ही तो बात है। तो फिर ये क्वाड्रेटिक होगा तो फिर इसका 2 आंसर तो आएगा, क्या आएगा, 2 आंसर तो आएगा। और जो दोनों आंसर आता है, जो दोनों आंसर आता है उसको क्या क्या बोला जाता है पता है, पूरा चैप्टर के अंदर उसको या तो जीरोस बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे, या तो नहीं तो रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट, रूट्स, रूट। और एस क्यों लगा है, क्योंकि दोनों आंसर है इसलिए एस लगे, रूट्स। तो फिर या तो जीरोस बोलेंगे या तो रूट्स बोलेंगे। क्लियर, इतना ही क्लियर। और हम करते क्या है बेसिकली, देखो हम करते क्या है, जो दोनों आंसर निकलता है ना बेटा, जो दोनों आंसर निकलता है उसको हम एक को अल्फा बोलते हैं, अभी चाहे वो रूट बोलो या जीरो बोलो, 2 आंसर तो आएगा ना, और दोनों आंसर में एक आंसर को अल्फा बोलेंगे और एक आंसर को बीटा बोलेंगे। क्लियर। अभी अगर कहीं पर दो आंसर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 जीरोस ऑफ द इक्वेशन, 2 जीरोस मतलब एक अल्फा है एक बीटा है, और अगर कहीं पे बोल दिया है 2 रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब वही अल्फा है बीटा है, तो फिर जो जीरोस है वो रूट्स ही है, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फिर आते हैं इसके फॉर्मूला के यार, वैसे तुम इसको सॉल्व तो कर सकते हो मिडिल टर्म फैक्टरेशन में, हमारा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा एडिशनल फार्मूलाज है। क्या फार्मूलाज है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी मैं थोड़ा वर्डिंग भी लिख लेता हूँ, वर्डिंग जो दिया गया है, सॉम ऑफ जीरोस, सॉम ऑफ जीरोस, वैसे तुम इसको रूट्स भी लिख सकते हो, सॉम ऑफ जीरोस। वैसे जीरोस हमारे चैनल का नाम भी है, जीरो ब्लर इक्वेशन, जीरो ब्लर एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन में ब्लर नहीं होगा। ब्लर क्या होता है, सारा चीज़ तो दिखता है पर कभी कभी कुछ ब्लर हो जाता है कुछ। वैसे देखो मैं चश्मा पहनता हूँ, अगर निकाल दिया तो फिर मुझे थोड़ा ब्लर दिखा ना। स्टडी के अंदर तुम्हारा भी जो ब्लर है, जो चीज़ ब्लर हो रहा है, ओके, जो जिल हो रहा है उसको हम क्लैरिफाई करने के चैनल को बोलते हैं जीरो ब्लर एक एजुकेशन। ओके, इक्वेशन निकल जा रहा है मुंह से क्योंकि इक्वेशन ही तो है मैथमेटिक्स में। ओके, साइंस वाला क्लास अगले वीडियो में आएगा। सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा, इसका एक फॉर्मूला भी है, वो होता है -b/a। अच्छे से समझना, ये अभी अभी देखो, ये b है कौन, b वही है जो x का एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट है,
जो x का कोफिशिएंट है वही है b। क्या है वो? b। अब जो a कौन है? a होता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। देखो 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 देखो, वहां पर एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या हमेशा x में एक्सप्रेशन आ सकता है? ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, कहीं पे भी इक्वेशन आ सकता है, y पे आ सकता है, z पे आओ, पर जो स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट को a बोला जाता है। जो सिंगल टर्म मतलब जो लीनियर पार्ट है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है उसका जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं, मतलब बी बोलते हैं। अभी और एक चीज आता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या है पता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस बेटा मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एक प्रोडक्ट रूल यूज होता है डेरिवेटिव में, फर्स्ट टू सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको उनको पता होगा। ओके, आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। इसके बारे में थोड़ा अगर सोचते हैं तो वो होगा सी बाई। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? हो गया, सही है। इसके बाद वाला और एक भी फार्मूला आता है जिसमें हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, हमें जीरोस दे दिया है, बोल दिया है कि कोई इक्वेशन है उसका 2 जीरोस है। हम बोलते हैं हाँ सही है 2 जीरोस है। हम बोलते हैं कि हाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई 2 जीरोस में से एक होता है 2 और एक होता है 3। एक 2 हो गया एक 3 हो गया, 2 जीरोस दे दिया। बोलता है कि भाई तू मुझे इक्वेशन बना के दे। वैसे हमें तो पता है कि इक्वेशन अगर दिया है तो फिर हम मिडिल टर्म फैक्टरेशन करके उसका आंसर निकालेंगे। पर अगर हमें दे दिया गया है कि भाई तो एक काम कर, मतलब इक्वेशन ही बना, तो फिर उसका भी एक फॉर्मूला है। इक्वेशन 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 का एक फॉर्मूला है। क्या वो फॉर्मूला है? और वो फॉर्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? बस इतना ही है इसी चैप्टर में। बाकी अगर क्वेश्चन कहीं पे दे दिया है कि भाई जो इक्वेशन तुम्हारा है उसका जीरोस जो है वो 2 है, जीरोस दिया गया है, एक जीरोस दे दिया है 2, और बोल दिया है कि भाई तो के का बारे में बोल, और हमें दे दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ऐसे बोल दिया है। एक जीरो दे दिया है 2, बोला एफ ऑफ एक्स, बोला कि भाई तू के का आंसर निकाल दे, के का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? हमें जीरोस दिया है, जीरोस का मतलब क्या है? 2 के वही वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो फिर हम लिख लेंगे हाँ भाई जीरोस तो 2 दिया गया है, मतलब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरोस, और जो एफ ऑफ 2 है वो क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के ही तो है, इज इक्वल टू जीरोस। मतलब 2x के जगह क्या लेंगे? 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरोस आएगा। तो फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टू जा 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो आएगा। 4 टू जा 8, 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो फिर के कितना होगा? अच्छा डायरेक्टली नहीं करता हूँ, स्टेप ओमिट कभी मत करना, ऐसा कोई बात नहीं है। 8 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो फिर के कितना आएगा? ये 8 प्लस सॉरी ये जो ये जो 8 है इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? ये जो 8 है, ये जो 8 प्लस 6 कितना? 14, तो के उस साइड चला जाएगा तो -14, इतना ही। क्लियर? ये थोड़ा गलत लिखा, -14 ऐसा है। इन तीनों को छोड़ के बाकी कुछ नहीं है तुम्हारे चैप्टर में। बाकी हम अगले वाला सेक्शन में बहुत सारा फार्मूलाज करेंगे। ओके, अगर मिडिल टर्म फैक्टरेशन समझ में नहीं आया है तो फिर मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। एक और वीडियो इसके अंदर लाते हैं। ये जो लेक्चर वाला 2 है ना, लेक्चर 2 में हम उसी को ही करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टरेशन। ओके, इसका बाद वाला इसी प्ले लिस्ट में मिलेगा सेकेंड वीडियो लेक्चर 2, उसमें मिडिल टर्म फैक्टरेशन करेंगे। फिर इसका बहुत सारा क्वेश्चन 3-4 लेक्चर के अंदर इसको खत्म कर देंगे। ये छोटा चैप्टर है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वो थोड़ा बड़ा है। ओके, बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर।